नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंस चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंस इंग्लिश 535वें दिन की क्लास को देख रहे थे। दोस्तों, अगर आप अंग्रेजी पढ़ना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ड मीनिंग लिए गए हैं और जो कि आपको मैं बताऊंगा किस तरह से पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि दोस्तों, ये जो ये आप वर्ड मीनिंग देख रहे हैं, क्या आप इसे पढ़ पा रहे हैं या नहीं। थोड़ा सा मेहनत के बाद ही सही, लेकिन क्या आप इसे पढ़ पा रहे हैं, कितना समय लग रहा है, ये इस बात को भी ध्यान देना होगा। अब ये नहीं कि इसको 2 मिनट लगा दे, 1 मिनट लगा दे, आधा मिनट लगा दे, नहीं, देखते ही कैसे पढ़ पाएंगे। तो अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो ये वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि इसी तरह के जो वर्ड मीनिंग मैंने 30 के आसपास मैंने लिए हैं, लगभग 30 के आसपास, और उसको फिर मैंने इसका कैसे पढ़ना है, फिर अगर नहीं पढ़ पा रहे तो तोड़ कैसे पढ़ना है, और फिर एक टेक्स्ट को लिया है जो कि बहुत इजी होगा और बिगनर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा अगर उनको पढ़ने नहीं आता है। हर एक कमेंट्स, लगातार कमेंट्स आते ही रहते हैं कि मुझे पढ़ना सीखना है, मुझे इंग्लिश सीखना है। तो दोस्तों, सबसे पहले जो सीखते हैं लोग पढ़ना ही सीखते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं। अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए आने वाले वीडियो के लिए। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो करना यही है कि लाइक कर दीजिए, ताकि हमारे मेरे को सम्मान मिल सके, और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, यानी शेयर कीजिए। दोस्तों, अब देखिए, हम जो कि देख रहे हैं, और ये हर एक वर्ड मीनिंग को आप यहाँ बहुत ध्यान से देखेंगे कि कैसे पढ़ेंगे। अगर नहीं पढ़ पाते हैं तो कोई बात नहीं, इसे अगले स्लाइड में मैं इसे और बेहतरीन तरीके से तोड़कर पढ़कर सिखाऊंगा, ताकि आप कोई ही वर्ड मीनिंग हो, कैसा भी हो, आप पढ़ना सीख जाए। तो ये रहा पहला कॉलम, और इसमें दोस्तों पहला वर्ड है एनोनिमस। एनोनिमस, डिजास्ट्रस, तो फास्ट पढ़ेंगे, ऑटोनोमस, कॉसस। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है डिलीशियस। जैसे ये शब्द आप बहुत बार सुन चुके होंगे, डिलीशियस। ग्लोरियस, ये भी सुन चुके होंगे। और जो मैंने पूछा था कि क्या कैसे पढ़ना है, तो यही वर्ड मैंने पूछा था एक्चुअली, स्पॉन्टेनियस। जी हाँ दोस्तों, स्पॉन्टेनियस। तो ये आपको नहीं अगर पढ़ने आया तो यहाँ पर आपने देखा कि कैसे पढ़ेंगे स्पॉन्टेनियस। कितना देर लगेगा, तो बहुत देर नहीं लगता अगर आपको पढ़ने आता हो। फिर देखिए वाइगोरस। वाइगोरस, इंडिजेनियस। इंडिजेनियस, ठीक है। उसके बाद इंडिजेनस एंड इंडिजेनियस, ऑटोलोगस, आइसोमॉर्फस, इनोक्यूअस, इंसीडियस, डोलोरस। तो ये था पहला कॉलम दोस्तों। अब दूसरे कॉलम पे चलते हैं और देखते हैं कि क्या इसे इसी तरह से पढ़ सकते हैं। देखिए कॉलस। नेक्स्ट है इंडोजेनियस। नेक्स्ट कॉपियस, राइटियस, इनवियस। नेक्स्ट है एम्बीडेक्स्ट्रस, डिस्प्यूटेशियस, टॉर्चरस, ट्यूबरक्यूलस। ध्यान से देखिए, ट्यूबरकुलस। उसका देखो ट्यूबरस। नेक्स्ट है वेपोरस। वेपोरस, वेपर होता है ना, तो वेपोरस। प्लेंटियस, प्लेंटियस। नेक्स्ट फिसीपेरस, फिसीपेरस। नेक्स्ट है ग्लूटोनस। तो दोस्तों, इस तरह से हर एक वर्ड मीनिंग को आप बहुत ही शार्पली और बहुत ही फास्ट में पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये तो एक वर्ड मीनिंग है। तो जब इतना भारी से भारी वर्ड्स आप पढ़ सकेंगे, तो जाहिर सी बात छोटे छोटे जब इजी वर्ड्स मिलेंगे तो आप तो और भी तेजी में और बहुत ही फ्लो में धारा प्रवाह पढ़ना सीख सकेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे कि आप हमारे अगर वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं, जैसे कि एक शिवानी जैन है, बार बार पूछ रहे हैं वीडियोस कब आता है। भाई, आपको पता है कि वीडियोस कब आता है, बेल आइकन को ऑन करेंगे तो पता चलेगा। तो जाहिर सी बात है, कोई भी हो तो देखिए, ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब को सर्च में टाइप कीजिए, यूट्यूब के माइक पे बोलिए, गूगल में टाइप कीजिए या गूगल मैप बोलिए, सारे वीडियो के लिंक मिलेंगे दोस्तों। देखिए, रीडिंग, राइटिंग और स्पोकन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हमारा रीडिंग का होता है,
क्योंकि अपने लाइफ में अधिकतर अगर आप पढ़ते हैं, पढ़ना जानते हैं और पढ़ना सीख सकते हैं, सीख चुकने के बाद, या अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो चाहे हिंदी हो या कोई भी लैंग्वेज हो, तो पढ़ने का काम सबसे ज़्यादा अपने जीवन में करते हैं, उसके बाद बोलने का करते हैं। लेकिन अब भाई इंग्लिश सभी लोग बोलते नहीं है, तो आप जाहिर सी बात है बहुत कम बोलेंगे, लेकिन लिखने का काम इंग्लिश में बहुत करेंगे, क्योंकि आज जो सोशल मीडिया है उस पर सब कुछ हम लोग इंग्लिश में ही लिखना पसंद करते हैं, ताकि खासकर ट्विटर पे देखिए, इंस्टाग्राम पे देखिए, लगता है कि भाई अगर आप उस पर इंग्लिश नहीं लिखेंगे तो लगता है कि कुछ ना कुछ बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, लेकिन एक लैंग्वेज है और ग्लोबल लैंग्वेज है, तो ऐसे में इस लैंग्वेज से अछूते क्यों रहे, क्यों ना सीख लें। चाहे भले आप स्कूल कॉलेज में आपने अच्छी से पढ़ाई नहीं की या नहीं गए हों, यहाँ तक कि नहीं गए हो, मैं ये भी कह रहा हूँ, लेकिन आप फिर भी सीख सकते हैं। चलिए, और दोस्तों सब कुछ सीखेंगे विथ ईजी स्टेप, और हम लोग यहाँ सीख रहे हैं अंग्रेजी पढ़ना। तो आइए देखते हैं बारी बारी से। जैसे मैंने पहला कॉलम का ये है एनोनिमस। देखिए OUS, इसे कहते हैं अस, और अस के पहले अगर यहाँ पर कोई भी वॉवेल, जी हाँ दोस्तों, वॉवेल तो आप समझ रहे होंगे कौन कौन होता है, नहीं तो मैं बताता हूँ। वॉवेल होता है AEIO और U। OUS के पहले अगर AEIOU ना रहे यहाँ पर एडजेक्ट एकदम बगल में ही, तो जो OUS को अस ही पढ़ेंगे। एक्चुअली रहे तो सॉरी, नहीं रहे तो लगा पढ़ेंगे। OUS के पहले अगर AEIOU रहे लगा हुआ, कोई भी लेटर रहे, चाहे ए रहे, चाहे ई रहे, चाहे आई रहे, चाहे ओ रहे, चाहे यू रहे, तो OUS को अस ही पढ़ेंगे। अस क्या इसका उच्चारण है, इसका प्रोनाउंसिएशन है अस। अदरवाइज इसके अलावा कोई भी अल्फ़ाबेट रहे, ठीक है, यानी कि कॉन्सोनेंट की बात हो रहा है, तो उसको उसके साथ मिलाकर पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर O के पहले M है, तो O के पहले M है, तो ये हो गया OUS को अस बोलते हैं। तो M है तो M से म होता, तो म में अस जुड़ा तो मस हो गया, ठीक है। म प्लस अ क्या हो गया, मस। आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चों के क्लास में, जब छोटे छोटे बच्चे रहते हैं तो उनको इस तरह से पढ़ाया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि मस लिखा है, तो मस अगर लिखा है तो कैसे तोड़ेंगे भाई मस को, कहेंगे मस का संधि विग्रह करें। हिंदी में अगर समझ रहे हैं तो म हलंत प्लस अ, ये अ है, प्लस स हलंत प्लस अ, ऐसे पढ़ते हैं मस, या ऐसे ही लिखते मस। तो ये हो गया ना म प्लस अ म, तो यहाँ हो गया मस। क्या हो गया, मस हो गया, मस। तो एनोनिमस है ना। नेक्स्ट है डीजास। अब देखिए पहला एस जो है यहाँ पर ज के रूप में आया है, तो ज के एस के बाद ए है तो जा हो गया। दूसरा एस जो है ऐसे ही रहा है, डीजास, डिजास्ट्रस। नेक्स्ट है ऑटोनोमस। फिर से देखिए MOUS मस, ऑटोनोमस, यहाँ भी मैंने मस लिखा है, यहाँ भी मस लिखा है, यहाँ ट्रस लिखा है, क्योंकि ओ के पहले आर है और आर के पहले टी है, तो ये आर टी के साथ है तो ट्रस हो गया। नेक्स्ट है काउसस। अब देखिए TI जो है यहाँ पर स आया है, TI को पढ़ा गया है स। अब भाई कहेंगे कि TI को स भला ही पढ़ा जाता है, ये तो गलत है, आप गलत बता रहे हैं। लोग कहेंगे कि TI को स कैसे पढ़ेंगे, तो ये हमारे 2 स्लाइड बाद आप एक्चुअली एक स्लाइड, इसके बाद एक स्लाइड आएगा, उसके बाद आपको पता चल जाएगा, नहीं 2 स्लाइड के बाद, कि TI को स वाकई में पढ़ा जा रहा है या नहीं। तो काउसस। नेक्स्ट डिलीशियस। देखिए अस है, क्योंकि ओ के पहले आई आ गया है, तो जाहिर सी बात है अब आई है तो इसको अलग हटा ही के बोलेंगे, तो यहाँ भी हो गया है। तो देखिए सीएस OUS, तो डिलीशियस। हालांकि यहाँ पर दोस्तों नहीं आया, एक्सेप्शन वाली बात हो जा रहा है कॉशस में, इस बात को भी ध्यान देना होगा। नेक्स्ट है ग्लोरियस। नेक्स्ट है, इसी को मैंने शुरू में पूछा था, स्पॉन्टेनियस।
नेक्स्ट वाई, अब देखिए वी आई को वाई क्यों पढ़ रहा है, तो ये भी आप देखेंगे वहाँ पर आने वाले स्लाइड में। वाई गोरस, वाई गोरस, इंडिजेनियस, इंडिजेनियस। नेक्स्ट है आउटोलोगस, आउटोलोगस। नेक्स्ट है आइसोमॉर्फस। नेक्स्ट है इनोक्यूअस, 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 ध्यान देखिए इनोक्यूअस, इनोक्यूअस। नेक्स्ट है एनसीडियस, एनसीडियस। नेक्स्ट है डोलोरस, डोलोरस। तो दोस्तों इस तरह से आप किसी भी वर्ड मीनिंग को तोड़ सकते हैं। अगर देखिए पढ़ने नहीं आया तो वीडियो को क्या करिए आप BAC कर दीजिए, यानी कि बैक कर लीजिए और फिर से एक बार वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। वर्ड मीनिंग सिर्फ यहीं तक नहीं आ रहा है दोस्तों, आगे भी बहुत काम आएगा, चाहे किसी तरह का वर्ड मीनिंग हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो हमारा होगा वॉवेल का। जी हाँ दोस्तों, वॉवेल का। हालांकि OUS जो है दोस्तों, OUS एक पार्ट्स ऑफ वर्ड है और ये सफिक्स का पार्ट्स वर्ड है, सफिक्स। यहाँ दोस्तों सफिक्स वर्ड है और सफिक्स वर्ड है, और ये सफिक्स वर्ड कहीं सफिक्स वर्ड हमेशा किसी वर्ड मीनिंग के अंत में आते हैं तो सफिक्स वर्ड हो जाता है, शुरू में आएगा तो प्रीफिक्स वर्ड हो जाएगा। तो चलिए और सफिक्स वर्ड के बाद देखते हैं, तो ठीक फिर से पढ़ लेते हैं तेजी से। एनोनिमस, डिजास्टर, ऑटोनोमस, कॉसस, डिलीशियस, ग्लोरियस, स्पॉन्टेनियस, वाइगोरस, इंडिजेनियस, आउटोलोगस, आइसोमॉर्फस, इनोक्यूसस, इंसिडियस, डोलोरस, है ना। तो नेक्स्ट देखिए हमारा ये है, पहला है कॉलरस, है ना, कॉलस, सॉरी कॉलरस नहीं कॉलस, क्योंकि ओ के पहले एल है तो कॉलस, नेक्स्ट डबल एल है। इंडोजेनियस, इंडोजेनस, ठीक है, इंडोजेनियस। कॉपियस, कॉपी लिखते हैं ना, COPY लिखते हैं, कॉपी। उसी में OUS जुट गया है तो OUS जुटने का तरीका है, वाई की जगह आई हो गया है ना। तो कॉपियस। नेक्स्ट है राइटियस। अब देखिए IIGHT से होता है आइट, अगर इसके जगह आर के जगह लगाते F तो हो जाता है फाइट, यहाँ पर लिखते हैं L तो लाइट, कुछ भी लिखेंगे, M तो माइट, N तो नाइट, S तो साइट। और उसी में जो है EOS हो गया तो राइटस, राइटस। इनवियस। नेक्स्ट है दोस्तों एम्बीडेक्स्ट्रस, देखिए एम्बीडेक्स्ट्रस। नेक्स्ट है डिस्प्यूटेशियस, टॉर्चरस, टी देखिए TURE को चर पढ़ते हैं, तो यही से जो TUR जो है चर है, चूँकि OUS इसमें जुटना था इसलिए ई गायब हो गया है। जी हाँ दोस्तों, ई गायब हो गया तो चरस हो गया है, और टर होता है तो टॉर्चरस। नेक्स्ट है तो हमारा ट्यूबरक्यूलस, जैसे ट्यूबरक्यूलोसिस होता है ना, वही है ट्यूबरक्यूलस। ट्यूबरस, ठीक है, तो ट्यूबरस, यहाँ देखिए ट्यूबरस। नेक्स्ट है वेपोरस। नेक्स्ट है प्लेंटियस। नेक्स्ट है फिसीपैरस। नेक्स्ट एक और देखिए दोस्तों ग्लूटोनस। तो दोस्तों इस तरह से आप किसी भी वर्ड मीनिंग को पढ़ सकते हैं। फास्ट पढ़ते हैं एक बार थोड़ा सा, तो वीडियो को क्या कीजिए कि आप यहाँ पर फिर से एक बार बैक कर लीजिए, और बैक करने के बाद फिर से पढ़ देखिए कैसे पढ़ा गया। नहीं पढ़ पा रहे तो हमारे साथ पढ़िए, बैक करके पढ़ सकते हैं। चलिए अब एक बार फास्ट पढ़ते हैं। कॉलस, इंडोजेनस, कॉपियस, राइटस, इनवियस, एम्बीडेक्स्ट्रस, डिस्प्यूटेशियस, टॉर्चरस, ट्यूबरस, वेपोरस, प्लेंटियस, फिसीपैरस और ग्लूटोनस, इस तरह से पढ़ेंगे। चलिए अब सबसे इम्पोर्टेंट आज के टेक्स्ट को देखिए, जो कि एक छोटी सी कहानी है, और ये कहानी है द लॉयन एंड द बोअर का, ठीक है। यानी कि एक मैंने थोड़ा सा चेंजिंग किया है, और चेंजिंग भी जरूरी है ताकि किसी तरह की कोई बात ना हो जाए, और थोड़ा सा कहानी में चेंज है, लेकिन करिए कोई बात नहीं। एट वाज पढ़ेंगे और उसको तोड़ते रहेंगे, समझने का प्रयास कीजिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि समझ नहीं पा रहे हैं, तो
कहानी अगर आप पढ़ते हैं तो जब कहानी पढ़ेंगे ना तो कोई भी टेक्स्ट का देखिए, अगर आपको समझना सीखना है, जी हाँ दोस्तों, अगर आपको समझना सीखना है तो कहानियाँ पढ़िए, स्टोरीज पढ़िए। स्टोरीज पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने का जो है समझने का सेंस डेवलप होगा। एक्चुअली हर चीज़ का डेवलप करना होगा सेंस, पढ़ने का सेंस डेवलप करना होगा, बोलने का सेंस डेवलप करना होगा, समझने का सेंस डेवलप करना होगा, है ना। तो अब ये सब जानेंगे तभी तो लिख पाएंगे। तो सेंस को डेवलप करना, और डेवलप करने के लिए क्या होगा कि कहानियाँ पढ़िए, स्टोरीज पढ़िए, छोटे छोटे स्टोरीज पढ़िए और फेमस स्टोरीज पढ़िए जो कि हिंदी में आप जानते हो, वैसी स्टोरियों को पढ़िए। अगर वैसे स्टोरीज पढ़ते हैं तो आप किसी भी चीज़ को बहुत ईजिली समझ पाएंगे। तो चलिए, इट वॉज अ विंटर डे, इट वॉज, इसको यहाँ जब बढ़ा गया, विंटर, विन ई आगे पहले टी है तो टर हो गया, विंटर डे, ए वाई के पहले डी है तो डे हो गया। अगर इसी के जगह एस लिखते हैं तो से हो जाता है, पी लिख देते हैं पी ए वाई तो पे हो जाता है ना, एल लिखते तो ले होता है, जी लिख देते हैं यहाँ पर तो जी ए वाई। आप समझ सकते हैं कि क्या होता है। तो कोई ना कोई वर्ड बन जाता है। ए लॉयन एंड अ बोअर, रिच, ई ए को बड़ी कार की मात्रा समझते हैं, सी एच च होता है सी एच से, तो रिच स्मॉल, ई आर देखिए यहाँ टी खेला टर हो गया तो वाटर बॉडी। वाटर बॉडी का मतलब होता है कि कहीं एक जगह ऐसा एरिया है जहाँ की पानी है। बॉडी का मतलब ये लोग ना समझ लें जो कि बिगनर है कि भाई शरीर का कोई हिस्सा है, जी नहीं, पानी या शरीर में पानी ऐसा नहीं समझेंगे। पानी जैसे कि छोटे छोटे तालाब होते हैं या गड्ढे होते हैं वहाँ, तो हिस्सा हुआ ना वाटर बॉडी। फॉर अ ड्रिंक, तो वो लोग पहुँचे एक छोटे से मतलब कि गड्ढे में पानी जहाँ जमा था वहाँ पर पीने के लिए, लॉयन और बॉय। फिर दे बिगिन, दे बिगिन, ठीक है, बिगिन आर्गुइंग आई एन जी को इंग बोलते हैं, तो आर्गू में जुड़ गया इंग तो आर्गुइंग हो गया। एंड फाइटिंग, देखिए आई जी एस टी है ना, एफ लग गया तो फाइट, टी लगाते हैं यहाँ पर, एफ करेगा तो टाइटिंग, एल लगाते तो लाइटिंग हो जाता है ना। तो उसी तरह वर्ड बनते हैं। तो फाइटिंग आई जी इंग है, तो फाइटिंग अबाउट हु शुड ड्रिंक फर्स्ट, वे लोग अपने में बहस करने लगे और लड़ने लगे कि भाई पानी किसको पहले पीना चाहिए। आफ्टर, ई आर के पहले टी है तो टर हो गया, आफ्टर ए व्हाइल दे आर टायर्ड, मतलब कि जब वे लोग थक गए और स्टॉप फॉर ब्रीथ, सांस लेने के लिए रुके, भाई आपके रुक जाते हैं, रुक गया वो लोग, बहस हो गया, फाइटिंग हो गया, थक के हार गए। व्हेन द नोटिस, जब वे लोग ने नोटिस किया, यानी कि वे लोग ने सोचा, एक्चुअली महसूस किया कि वल्चर एवर, यानी कि वल्चर्स समझते हैं कि वल्चर जो कि गिद्ध वगैरह होते हैं वल्चर्स कहलाते हैं, ठीक है। तो वे उनके ऊपर थे, ठीक है, वे उनके ऊपर थे। और सुन दे रियलाइज, वे लोग महसूस करने लगे कि वल्चर इज वेटिंग, क्या वल्चर जो है उनका इंतजार कर रहा है कि फॉर वन और बोथ, चाहे तो एक या दो, उनमें से एक या दो गिर जाए और उनका मांस या उनका जो है आहार बन जाए उन लोगों में से। यानी कि वे, जाहिर सी बात है, जब मर जाएंगे तो एक मरे या दो मरे तो वे वल्चर्स क्या करते हैं, मरा हुआ जानवर को खाने लगते हैं, ठीक है। तो द लायन एंड द वॉर्स देन, तब दोनों ने से, ठीक है, दोनों ने तय किया कि इट वॉज बेस्ट, मतलब बहुत अच्छा तरीका था कि मेकअप एंड बी फ्रेंड्स, हम लोग दोस्त बन जाते हैं भाई और लड़ना बंद करते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, नहीं तो क्या होगा, वल्चर्स के खाना बन जाएंगे, फूड है ना, वल्चर्स के लिए खाना बन जाएंगे, इसलिए वे लोग ने तय किया कि भाई अब लड़ाई नहीं बंद करेंगे। फिर दे ड्रिंक द वाटर टुगेदर एंड गो देयर वेज आफ्टर, इसके बाद वे लोग जो है पानी को एक साथ उन्होंने पिया और वे लोग अपने अपने रास्ते को चल दिए। तो दोस्तों ये कहानी था जो कि मैंने आपको इसलिए हिंदी में बताया, यहाँ पर थोड़ा सा अब एडजेक्ट हिंदी करेंगे तो बहुत उल्टा पुल्टा हो जाने वाला है,
लेकिन समझने के लिए मैंने आपको समझा दिया ताकि आपकी समझ बढ़े। लोग चाहते हैं कि जो लिखा हुआ वो समझे, और जो जहाँ जितना तोड़ना था, जैसे कि बाकी सारे वर्ड्स आप पढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ टी वाली चेयर है, मैंने पहले ही बता दिया। वी यू एल बल क्यों हो गया, ये भी मैं बताऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में। जैसे यहाँ पर ए के बाद ई है तो मेक हो गया, ई एस टी केस्ट बोलते हैं, इंग हो गया। तो ये सब बहुत इजी है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फीस्ट हो गया, यहाँ पर ई पढ़ेंगे तो एफ को फ बोलते हैं फिस्ट। तो आइट है तो एफ आई जी एस टी आइट, एफ लगा फाइट, एंड नाइट लाइट राइट माइट, है ना, इस तरह से। तो चलिए देखते हैं वो पार्ट जिसका इंतज़ार आप कर रहे हैं, और ये हमेशा आपके दिमाग में बना रहना चाहिए अगर आपको पढ़ना सीखना है तो। जैसे दोस्तों ए टू जेड होता है ना, ए और बी सी डी ई एफ जी, है ना, से लेकर जेड तक 26 जो है लेटर्स बोलते हैं, जी हाँ लेटर्स बोलते हैं। और इसमें से जो है वॉवल की संख्या जो है, वॉवल की जो संख्या है वो महज 5 है। लेकिन दोस्तों बिना इसके कोई भी वर्ड ना तो लिखा जा सकता ना ही बोला जा सकता है। यानी कि आपको बोलना है तो भी इसका सहयोग लेना है, और लिखना भी तो इसके सहयोग के साथ ही कोई वर्ड लिखाएगा। बोलना लिखना दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, हमेशा याद रखिए। तो अब इसके बाद जो है कॉन्सोनेंट होता है, कॉन्सोनेंट जो कि किस होता है, कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट जो होता है वो 20 क्या होता है, तो कॉन्सोनेंट जो होता है ध्यान पूर्वक देखेंगे 21 होते हैं। इसमें से वॉवेल जो है ये जो है ई ए ई आई ओ यू और डबल ओ जो है ये है हमारा, ये स्पेशल है। लेकिन इसी को कैसे बोलते हैं, जैसे कि ये सब में कॉमन देखिए अ और आ तो सभी के लिए बोलेंगे वॉवेल में। इसके अलावा ए को ए तो बोलते हैं, ये स्पेशल हमारे लिए तो यही हुआ ना। ई को छोटी बड़ी दोनों बोल सकते हैं, तो ये ए स्पेशल हुआ। ई जो है यहाँ भी ई को ई ही बोलते हैं, यहाँ भी ये ले सकते हैं। आई एक्चुअली आई को आई बोलते हैं, और डबल ई को स्पेशल रखिए। ओ को ओ बोलते हैं, यहाँ ओ को यू, ऊ जो है अलग हट के है, और यू को यू बोलते हैं, यू यहाँ ऊ अलग है। फिर डबल ओ को ऊ बोलते हैं। तो बाकी ओ और ऊ याद रखना है। तो कहने का मतलब कि देखेंगे कि वाकई में है ऐसा कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ देखिए वर्ड्स है, और इसमें वॉवेल का प्रयोग आप देखेंगे। तो ए के लिए ए का यहाँ भी है COMPANY, तो ए का जो है अ होता है, कंपनी में COMPANY, कंपनी में ए जो है ये यहाँ पर यूज़ हुआ ना। SALT सॉल्ट में ए जो है ये आ की तरह यूज़ हुआ, सॉल्ट। LANE लेन, एक जो है ए की तरह यूज़ हुआ। CAP कैप, ए हुआ यहाँ पर। अब ई वाला देखिए PER पर अ की तरह यूज हुआ। PRE प्रीफिक्स छोटी और यहाँ बड़ी दोनों है। PN पेन यहाँ पर जो ए के रूप में यूज हुआ। आई देखिए SIR सर, आई अ के रूप में यूज हुआ। FIG फिग छोटी, और TIN टिन बड़ी। PRIME प्राइम, तो यहाँ आई जो है आई के रूप में आया ना, देखिए। अब देखिए वो वाला देखिए SON सन, वो जो है अ के रूप में बोला गया सन। OUT आउट, वो जो है आ के रूप में बोला गया आउट। MWL मून, ये जो है डबल ओ जो है ऊ के रूप में बोला गया। TONE टोन, वो जो है ये ओ के रूप में बोला गया। अब देखिए यू वाला में SUN सन, तो यहाँ अ के रूप में बोला गया शन। PUT पुट, ऊ के रूप में बोला गया पुट। TUNE ट्यून, EU के रूप में बोला गया ट्यून। FOOD फ्लड, देखिए RWM रूम, देखिए डब्बू। दोस्तों ये है, और इस तरह से आप पढ़ना सीख सकते हैं, बहुत इजी। तो अगले बार फिर कुछ और नए वर्ड्स और टेक्स्ट के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँगा। तब तक के लिए जो है दोस्तों अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ जो है लाइक कीजिए, ताकि हमारे में को सम्मान मिल सके। और अपने घरों में सभी को इस तरह के वीडियो को देखने के जरूर कहिए, ताकि वे लोग भी जो है
इंग्लिश सीख सकें इजी रूप से, और अपना जो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट करिए, या एक देखिए इंग्लिश अगर बोलना सीख जाएंगे, पढ़ना सीख जाएंगे, लिखना सीख जाएंगे, समझना सीख जाएंगे, तो आप सब कुछ सीख जाएंगे। तो दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आप अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, कर लीजिए प्लीज़, और घंटी को दबाइए, तभी पता चले वीडियो कब कब आता है। एक लिंक वीडियो का यहाँ दिया गया, एक लिंक यहाँ वीडियो को दिया गया। चैनल को सब्सक्राइब करने का दूसरा तरीका यहाँ भी है, नीचे भी आप अगर जाएंगे डिस्क्रिप्शन खोलिएगा तो वहाँ से सारे वीडियो के लिंक मिल जाएंगे, और चैनल को ठीक है। और यहाँ पर देखिए एक प्लेलिस्ट का लिंक आपको यहाँ दिख रहा होगा, तो यहाँ पर टच कीजिए, वीडियो को हमारे देखो से देखिए दोस्तों। तो इस वीडियो में धन्यवाद, मिलते हैं, ध्यान रखिए, धन्यवाद।